एक ऐसी आदत जो हर इंसान की नींद तबाह कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप खाना खाते हैं और स्पेसिफिकली मीठा खाते हैं बिल्कुल नींद से कुछ अरसा पहले, तो आपकी सेहत पे इसके क्या असर पड़ता है और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इससे किस हद तक मुतासर हो सकती है। देखिए, जो खाना होता है ना, उसमें तीन बुनियादी तौर पे कंपोनेंट्स होते हैं। एक कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स या सादा जुबान में जिन्हें हम शुगर्स कहते हैं, दूसरे होता है प्रोटीन या गोश्त कहा जाता है, तीसरा होता है फैट या चर्बी कहलाती है। ठीक है। अब जो हम रोटी खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होता है। ठीक है। इसी तरह अगर हम मीठा खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यानी कि कौन सी चीज़ आप खा रहे हैं उसके अंदर किस लेवल तक शुगर मौजूद है या किस लेवल तक आपकी शुगर खून के अंदर वो बढ़ाएगा। ठीक है। तो जिन खुराक से आपकी शुगर बहुत ज़्यादा जल्दी स्पाइक करती है वो हैं ज़्यादातर आर्टिफिशियली एडिड शुगर वाले प्रोडक्ट्स, खासतौर पे जूसेस हो गए, आइसक्रीम्स हो गए। अब होता क्या है कि आम तौर पे हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन जब भी हम, ठीक है ना, नींद से या सोने से 2 घंटे पहले तक शुगर का अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो होता क्या है कि शुगर हमारे खून के अंदर बहुत जल्दी रैपिडली आती है। ठीक है। जो गोश्त होता है उसके ज़रिए जो हमें एनर्जी मिलती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसी तरह जो चर्बी होती है उससे हमें थोड़ी देर पर एनर्जी मिलती है, इसीलिए अमूमन लोग सुबह से जो है ना नाश्ते में पराठे खाते हैं ताकि उनका पूरा दिन जो है वो एनर्जी मिलती रहे। अब होता क्या है कि अमूमन लोगों को मैंने ये देखा है कि जो उनकी नाइट की डाइट होती है वो ज़्यादातर मीठे पे मुश्तमिल होती है। ठीक है जी, रात के टाइम कस्टर्ड खा रहे हैं, रात के टाइम जो है ना वो आइसक्रीम्स खा रहे हैं, रात के टाइम मीठे मीठे शेक्स बना के पी रहे हैं। ठीक है। अब एक तो वैसे फ्रूट ऊपर से चीनी मिला के पी रहे होते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपने नींद से, ठीक है ना, अपने सोने से विद इन 3 आवर्स अगर आपने कुछ मीठा खाया है ना, तो एक तो ये ना सिर्फ आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, दूसरा आपके ब्रेन को जो रिलैक्सेशन चाहिए वो नहीं मिल रही होती, प्लस आपको सही तरीके से नींद भी नहीं आ रही होती। और जब इंसान की नींद पूरी नहीं होती तो उसकी बॉडी स्लोली स्लोली ओवर द टाइम, या सादा जुबान में, जब आप एक लंबे अरसे तक इसी तरीके की रूटीन फॉलो करते रहते हैं कि मीठा खाते हैं या खाना खाते हैं सोने से 3 घंटे के पहले तक के, इस दौरान आपने कुछ नहीं खाना होता, मीठा तो सोचना ही नहीं है। ठीक है ना। अगर आप लॉन्ग टाइम तक ये करते रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जिस्म के अंदर थकावट का एहसास, ब्रेक डाउन, ठीक है, बीमारियां, ये सब कुछ ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो रात के टाइम कभी भी सोने से 3 घंटे पहले तक आपने कोई भी मीठी चीज़ नहीं खानी है। बहुत सिंपल सा फास्ट एंड फास्ट रूल है। और कोशिश करें जो डिनर भी आप ले रहे हैं वो सोने से 3 घंटे पहले हो, ताकि जो आपका मैदा है वो आमतौर पर उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करे। तो वो जब आप ओवरनाइट स्लीप करेंगे, नींद लेंगे, तो एक तो आपका मैदा खाली हो चुका होगा। ठीक है। वो जो खाना आपने खाया है वो मैदे से नीचे आंतों में जाके हजम होना शुरू हो चुका होगा। वरना जब आप सोएंगे तो आपको बदहजमी के प्रॉब्लम्स भी आएंगे, रात को सीना भी जलेगा। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, जो कि ओवर टाइम आपको बीमारियों के मजीद करीब धकेलती है। ठीक है। तो इस बड़ा सिंपल सा रूल है कि खाने से 3 घंटे पहले तक आपने कुछ भी, मीठा तो छोड़ दें, नॉर्मल भी खाना अवॉइड करना है, सिर्फ पानी वगैरह का इस्तेमाल करें, तो होपफुली आपकी जो स्लीप है वो पहले से बेहतर हो जाएगी। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। और अगर आपकी कोई राय है, आपका कोई सवाल है, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू। सो दैट्स ऑल, दिस इज उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।